विधानसभा ज्वाली में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारी फील्ड में जाकर किसानों की समस्याएं सुने और उनका निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मक्की की फसल पर फॉल आर्मी वर्म कीड़े के प्रति किसानों को इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए अधिकारियों को फील्ड स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान कोरोजोन दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। किसान इस दवाई को कृषि विक्रय केंद्रों पर अनुदानित दरों पर खरीद सकते हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि कांगड़ा जिला में 52,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की बिजाई की गई है। शुरुआती दिनों में मक्की की अच्छी फसल थी, लेकिन इन दिनों मक्की के पौधों पर फॉल आर्मी वर्म कीड़े का अटैक देखने को मिल रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री ने बैठक के बाद स्वयं अधिकारियों व वैज्ञानिकों संग ज्वाली विधानसभा के खरोटा क्षेत्र में फॉल आर्मी वर्म कीड़े की चपेट में आई मक्की की फसल का निरीक्षण किया। कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों ने मौके पर किसानों को इस कीड़े पर नियंत्रण पाने के बारे जानकारी दी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को ऑल इंडिया रेडियो पर कृषि कार्यक्रम में और संगोष्ठियों के द्वारा भी किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी इस कीड़े का प्रकोप मक्की और धान पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को एहतियाती उपाय उठाने के लिए कहा ताकि खरीफ की बाकी फसलों को इस कीड़े के प्रकोप से बचाया जा सके। इसलिए किया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, सभी को इसलिए बुलाया है कि इस एरियाज़ में ये जो मक्की की जो फसल है हमारी, इसके ऊपर एक कीड़ा लगा है, फॉल आर्मी बर्ड्स। और जो हमारी पैडी की जो क्रॉप है उसके ऊपर भी जो है वो दूसरी किस्म का कीड़ा लगा है। इसलिए क्योंकि बीज की फसल के ऊपर इसका ज़्यादा अटैक है, इसके लिए साइंटिस्ट का ये एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो हमारे किसानों के साथ तालमेल करके हमने इस एरियाज़ के कुछ इलाके दिखाए हैं, जिससे ये जो आज ये जो कीड़ों का जो अटैक फसलों के ऊपर हो रहा है, इसके बारे में हमने आगे क्या जो है वो समाधान जो है वो करना है। और इनिशियली हमने इनको स्प्रे वगैरह का उनको किसानों को उसके बारे में अवगत करवाया है। 2-3 स्प्रे जो है वो होनी चाहिए इस स्टेज में, क्योंकि जब ये फसल पूरी तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर चोटी के ऊपर जो है ये कीड़ा जो है वो ये पूरी स्टेम जो है उसके नीचे चला जाता है। इसके बारे में बातचीत हुई है। जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हमारे SMS साइंटिस्ट हैं उनको भी बुलाया कि जो है वो किसानों के साथ तालमेल करके जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का नुकसान हुआ है उसको तत्परता से उनसे मिलें और उनको अवगत करवाएं। और जो ज़्यादा हमारा मीडिया है, जैसे खेती बाड़ी के ऊपर शाम को जो है वो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर खेती बाड़ी के ऊपर जो है वो चर्चा होती है, बहुत सी न्यूज़ उसमें आती हैं, उनसे भी वाइड पब्लिसिटी हम देना चाहते हैं। और इस तरह से प्रेस मीडिया में भी ज़्यादा पब्लिसिटी, ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो और अवेकनिंग हो, ताकि वो तत्परता से काम करके जो भी सरकार के और साइंटिस्ट के तरीके हैं उनको वो अपनाएं, ताकि आगे आने वाली फसल जो है वो डैमेज। इस संदर्भ में ये हमने फील्ड विजिट किया है। कुछ हमारे ये प्रधान है यहाँ के, तो ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इन्होंने काफ़ी मेज़ लगाई है, पैडी लगाया है, उनको साथ भी हमने बातचीत की है। और कुछ और किसानों के साथ भी बहुत से साइंटिस्ट यहाँ आए, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स भी यहाँ हैं, मिस्टर कटोच खेती बाड़ी का जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर देखते हैं, SMS हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं। अभी हम जो आगे की जो रोड मैप है उसको हमने कहा कि किसानों तक जाना चाहिए, कितनी स्प्रे
कब करने हैं, कैसे करने हैं। इसीलिए ये एक बैठक हमने आज रखी थी और बहुत से साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालनपुर के और जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ बुलाया। तो इस संदर्भ में ही ये बैठक आज हमने रखी है, जिसमें फील्ड विजिट की हमने। वहीं कृषि मंत्री ने फील्ड के अधिकारियों को निरंतर फसलों की निगरानी करने के निर्देश भी दिए ताकि किसानों को खेती-बाड़ी के बारे समय समय पर जरूरी मार्गदर्शन मिल सके। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि खेती के ढांचे में व्यापक बदलाव के लिए सरकार प्रयत्नशील है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत 127 किसानों को सौर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सिंचाई के लिए कम्युनिटी स्तर पर 6 जल संग्रहण टैंक बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जायका ज्वाली खंड परियोजना प्रबंधन इकाई के अंतर्गत लगभग 17 करोड़ रुपए की 19 सिंचाई उप परियोजनाएं बनाई जाएंगी, जिसमें से 17 उप परियोजनाओं की DPR बनाकर तैयार हो चुकी है और इनमें 3 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 1650 किसान परिवारों की 750 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।